यह वो कसम थी जो दो जिगरी दोस्तों ने बचपन में एक दूसरे से खाई थी कि देखेंगे हम दोनों में से पहले मैजिक एम्परर कौन बनता है। और ठीक 6 महीने बाद आखिरकार हम आ पहुंचे मैगी नाइट टेस्टिंग साइट पर। यह कोई मामूली जगह नहीं थी। यह वही मैदान था जहां साम्राज्य के 9 सबसे ताकतवर मैजिक नाइट दस्ते हर साल अपने नए योद्धा चुनते थे। वो लोग जो अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे देश की हिफाजत करते थे। हर कोई, हर एक इंसान उन्हें अपनी पलकों पर बिठाता था। लेकिन इस मैदान में कदम रखते ही एक अजीब तमाशा शुरू हो गया। आसमान से काले काले जादुई परिंदे उतरने लगे और नियम बड़ा सीधा था। जिसके पास जितना कम जादू उतने ही ज्यादा पक्षी उसे नोच डालेंगे। चारों तरफ लोग घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे। और फिर अचानक सबकी नजरें एक ही लड़के पर जाकर ठहर गईं। यूं उसके इर्द गिर्द एक भी परिंदा नहीं फटका। भीड़ में फुसफुसाहट फैलने लगी, अरे यह तो वही गांव का लड़का है ना जिसे फोरलीफ क्लोवर ग्रिमॉयर मिला है। वो बस शांत खड़ा रहा, मानो उसे पहले से पता हो कि वो जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारा अस्ता। भाई साहब, 6 महीने की हाड़तोड़ ट्रेनिंग का नतीजा आखिर निकला क्या? आसमान के सारे परिंदे जाकर अस्ता के सिर पर बैठ गए। वो चिल्लाता रहा, अरे छोड़ो मुझे, हट जाओ काले कौवों। ठीक उसी वक्त दूर हागे गांव के छोटे से चर्च में सिस्टर लिली और फादर हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि यूनो तो निकल जाएगा आगे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या अस्ता इस क्रूर जादुई दुनिया में टिक पाएगा? फादर के दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अस्ता को जो ग्रिमॉयर मिला है, क्या वो सच में कोई ग्रिमॉयर है भी? और इधर मैदान में अस्ता उन परिंदों से जान बचाकर भाग ही रहा था कि अचानक धड़ाम, वो किसी से बुरी तरह जा टकराया। उसे उस पल अंदाजा भी नहीं था कि उसने अभी अभी मौत के मुंह में पैर रख दिया है। सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं लग रहा था, साक्षात यमराज लग रहा था। एक भारी ठंडी आवाज गूंजी, ऐ लड़के, क्या तू मरना चाहता है? अस्ता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस आदमी की आंखें, उसकी गर्दन, वो किसी जादूगर की नहीं बल्कि किसी बेरहम शिकारी की लग रही थी। अस्ता के मन में बस एक ही चीख गूंजती रही, मैं तो गया। अपनी जान बचाने के लिए अस्ता ने डरते डरते मुस्कुराकर कहा, अरे अंकल, आप 15 साल की उम्र के हिसाब से थोड़े बूढ़े दिखते हैं, क्या कुछ मुसीबतें झेली हैं आपने? बस इतना ही कहना था कि उस राक्षस ने अस्ता का पूरा सिर एक ही हाथ में जकड़ लिया। तभी किस्मत ने साथ दिया, वहां उनके साथी आ पहुंचे। कैप्टन यामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं? उधर से जवाब आया, अरे मैं तो बस शौच के लिए गया था और रास्ता भटक गया। सोचा इस बच्चे को इसके दुखों से आजाद ही कर दूं। तब जाकर अस्ता को पता चला वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो थे यामी सुकेहिरो, जिन्हें लोग द टाइटन कहकर पुकारते थे। वो ब्लैक बुल्स नाम के दस्ते के कैप्टन थे, एक ऐसा दस्ता जहां शायद ही कोई इंसान सीधे दिमाग का हो। वो युद्ध के मैदान में जितना नाम नहीं कमाते, उससे कहीं ज्यादा तबाही मचाते थे। अस्ता ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर डाली, मुझे किसी भी दस्ते में डाल देना, बस इस पागल गुट में मत डालना। और तभी एक जोरदार बिगुल गूंज उठा। आसमान के सारे परिंदे एक झटके में उड़ गए और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हो चुकी थीं। कैप्टन यामी ने आखिरकार अस्ता का सिर छोड़ा और जाते जाते मुस्कुराकर बोले, किस्मत अच्छी थी तेरी की घंटी बज गई बच्चे। अपनी इस जान को संभाल कर रखना, वरना अगले मैच में मैं खुद तुझे ठिकाने लगा दूंगा। और इसी के साथ
हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने जा रही थी। तभी अखाड़े के ठीक सामने आकर खड़े हुए सबसे शक्तिशाली दस्ते गोल्डन सनराइज के कैप्टन विलियम वेंजेंस। लोग फुसफुसाने लगे कि यही वो इंसान है जो अगले मैजिक एम्परर बनने के सबसे करीब खड़ा है। उन्होंने अपनी जादुई किताब खोली और कहा, मैजिक ट्री डेसेंट। अचानक आसमान का रंग ही बदल गया। बादलों को चीरती हुई पेड़ों की विशाल भयानक जड़ें सीधे नीचे उतरने लगीं और पूरा का पूरा स्टेडियम उस जादुई पेड़ की छाव में सिमट गया। सबके सब हक्के बक्के रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना विशाल जादू कोई इंसान आखिर कैसे कर सकता है। उन्हीं जड़ों से मैदान में मौजूद हर एक उम्मीदवार के हाथ में एक एक उड़ने वाली झाड़ू थमा दी गई। विलियम वेंजेंस ने मुस्कुराकर ऐलान किया, अब हम आधिकारिक तौर पर मैगीनाइट टेस्ट शुरू करते हैं। अस्ता और यूनो दोनों की आंखें उस नकाबपोश जादूगर पर टिकी थीं। दोनों के मन में एक ही ख्याल था, यही है वो मंजिल जिसके पार हमें जाना है। 9 कैप्टन अपने अपने सिंहासन पर जा बैठे। नियम एकदम साफ था, अलग अलग इम्तिहान होंगे और जिसे कोई भी दस्ता नहीं चुनेगा वो सीधे फेल मान लिया जाएगा। और हमारा पहला टेस्ट क्या था? बस इतना, झाड़ू पर बैठो और आसमान में उड़ जाओ। कैप्टनों ने कहा कि यह एक जादूगर के लिए सबसे बुनियादी चीज है। अगर तुम झाड़ू पर नहीं उड़ सकते तो देखने लायक भी नहीं हो। मैदान में कोई डगमगाया, कोई गिर पड़ा। लेकिन तभी यूनो, वो अपनी झाड़ू पर इतनी आसानी से हवा में तैर रहा था मानो वो खुद आसमान का राजा हो। कैप्टनों को भी मानना पड़ा कि इस साल कुछ कमाल के लड़के आए हैं। और हमारा अस्ता, भाई साहब, वो झाड़ू पर चढ़ने की इतनी कोशिश कर रहा था कि उसका चेहरा तमतमाकर लाल पड़ गया, मगर जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाया। कैप्टन भी सोच में पड़ गए, जिसका मैजिक एप्टीट्यूड सबसे कम भी होता है वो थोड़ा बहुत तो हिल ही जाता है, फिर ये क्या चीज है? अस्ता चिल्लाता रहा, अरे यार, ये उड़ क्यों नहीं रही? और चारों तरफ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये यहाँ करने क्या आया है। तभी मैदान में अस्ता के पास एक लड़का आया। बड़े स्टाइल से अपने बाल पीछे करते हुए बोला, मेरा नाम ज़ीक है, तुम्हारा क्या नाम है? अरे ये तो बहुत आसान है, ज्यादा जोर मत लगाओ, आ जाएगा। अस्ता तो ठहरा सीधा साधा लड़का खुश हो गया कि चलो आखिर कोई दोस्त तो मिला। लेकिन बेचारे को क्या पता था, वो ज़ीक तो बस अस्ता को अपना मोहरा बनाकर कैप्टनों के सामने खुद को महान दिखाना चाहता था। और देखते ही देखते परीक्षा का आखिरी दौर आ पहुंचा। कैप्टनों ने ऐलान किया, यह आखिरी टेस्ट एक द्वंद्व है, यानी एक मुकाबला। अपने लिए कोई भी जोड़ीदार चुनो और आपस में लड़ो। अस्ता परेशान था। उसने अब तक हर टेस्ट में इतना खराब प्रदर्शन किया था कि उसे लग रहा था शायद कोई उसके साथ लड़ना भी न चाहे। तभी उसी ज़ीक ने आकर कहा, अस्ता, मेरे साथ मुकाबला करोगे? अस्ता की आंखें चमक उठीं, क्या तुम सचमुच मेरे साथ लड़ोगे? ज़ीक, पीछे खड़े बाकी लोग हंस रहे थे कि ज़ीक ने अपनी जीत पक्की करने के लिए मैदान का सबसे कमजोर चूहा चुन लिया है। दोनों मैदान के बीचों बीच आ खड़े हुए। अस्ता जोश में भरा हुआ था, चलो ज़ीक, अपने सपनों के लिए मर्दों की तरह लड़ते हैं। लेकिन तभी ज़ीक उसके कान के पास झुका और धीरे से फुसफुसाया, तुम जैसे गंदे औकात से बाहर छोटे चूहे को और कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वापस अपने स्वरों के बाड़े में लौट जाओ और अपनी बदहाल जिंदगी के बाकी दिन वहीं गुजार दो। तो यही थी इस कमबख्त की असली शक्ल। वो तो शुरू से बस अस्ता को नीचा दिखाना चाहता था। जैसे ही रेफरी चिल्लाया, शुरू करो,
जीक ने फौरन अपनी जादुई किताब खोली और बिना पल गवाए अपनी सबसे तगड़ी ढाल तैयार कर ली। ब्रॉन्ज इन्वेंशन जीक मैग्नम कैनन बॉल। एक अभेद्य कांसे का जादुई गोला उसके सामने खड़ा हो गया। उसने घमंड से हंसते हुए कहा, आओ अस्ता, जो करना है कर लो। पर बेचारे जीक को अंदाजा भी नहीं था उसने आज किस शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है। जीक अपनी कांसे की ढाल के पीछे से चिल्लाया, कैसा लगा मेरा जादू? मैं इससे खुद को बचा भी सकता हूँ और जब चाहूँ हमला भी। चारों तरफ लोग बातें बना रहे थे कि इस जादुई दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। सब अस्ता की तरफ देखकर हंस रहे थे। देखो उसकी मैली कुचैली किताब को, जो जादू का एक कतरा तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो कोई अपने दस्ते में लेगा ही नहीं। लेकिन अस्ता शांत खड़ा रहा, बस इतना ही बोला, ठीक है, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। और फिर जो हुआ, उसने पूरे मैदान की सांसें रोक दीं। अस्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि किसी को उसकी परछाई तक नजर नहीं आई। कैप्टन अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। क्या उसने किसी रफ्तार बढ़ाने वाले मंत्र का इस्तेमाल किया? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये तो उसकी अपनी शुद्ध शारीरिक ताकत है। जीक के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, हाँ। एक जोरदार धमाका हुआ। अपनी विशाल काली तलवार के एक ही वार से अस्ता ने जीक की उस तथाकथित अभेद्य कांसे की ढाल के परखच्चे उड़ा दिए। जीक सीधा जमीन पर जा गिरा। मैदान धूल के गुबार से भर गया और अस्ता उसके ठीक ऊपर खड़ा था। सिर्फ एक वार और पूरा खेल खत्म हो चुका था। पूरे अखाड़े में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो हर किसी की धड़कन एक पल के लिए रुक गई हो। लोग एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे, ये अभी क्या हो गया? कोई इतनी आसानी से इस जादू को कैसे तोड़ सकता है? धूल के बीच से अस्ता की आवाज गूंजी। उसने जीक की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ सिर्फ कुछ अच्छी यादें बनाने के लिए मैगी नाइट नहीं बन रहा हूँ। भले ही तुम मुझे पागल समझो, लेकिन मैं मैजिक एम्परर बनकर रहूंगा। अस्ता की यह दहाड़ सुनते ही कैप्टनों के चेहरे के भाव बदल गए। नकाबपोश विलियम वेंजेंस उसकी जादुई किताब को देखते ही रह गए और कैप्टन यामी के होठों पर एक गहरी, संतुष्ट मुस्कान तैर गई। और वहां दूर खड़े यूनो ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, अस्ता, तुम्हें हराने वाला सिर्फ मैं हूं।